राजेश एक सामान्य युवक था जो छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन काफी संघर्षपूर्ण था। पिता की छोटी सी दुकान थी और मां एक गृहिणी थीं। राजेश को हमेशा लगता था कि उसका जीवन कभी बेहतर नहीं हो सकता। वह अपनी स्थिति पर कभी खुश नहीं होता था। उसे लगता था कि वह गरीब है और उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। राजेश का सबसे बड़ा सपना था कि वह एक बड़ा आदमी बने, लेकिन वह खुद को हमेशा असफल महसूस करता था। वह हमेशा सोचता था कि उसके पास जो साधन हैं, उनके साथ वह कुछ खास नहीं कर सकता। उसकी सोच नकारात्मक थी और वह अपने भविष्य को लेकर निराश था। एक दिन राजेश के गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत एक ज्ञानी और साधु थे जो हमेशा जीवन के सही मार्ग की बात करते थे। संत ने गांव वालों से कहा, अगर तुम अपनी सोच को बदल सको तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। राजेश यह बात सुनकर बहुत सोच में पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सोच ही उसके जीवन के रास्ते को बदल सकती है। राजेश ने संत से मुलाकात करने का निश्चय किया। संत से बातचीत के दौरान राजेश ने अपनी निराशा और जीवन के बारे में अपनी समस्याओं का जिक्र किया। संत ने उसे कहा, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम सोच बदलोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। राजेश ने संत की बातों पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की। वह नकारात्मक विचारों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने लगा। राजेश ने सबसे पहले अपनी सोच को लेकर एक कदम उठाया। उसने यह मान लिया कि उसके पास जो भी संसाधन हैं, उनका उपयोग वह अपने फायदे के लिए कर सकता है। उसकी पहली कोशिश थी कि वह अपने पिता की दुकान को और बेहतर बनाए। उसने सोचा कि वह दुकान के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाएगा और ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाएगा। राजेश ने काम में नई सोच के साथ बदलाव किया। पहले वह दुकान में बैठे रहते हुए केवल समय गुजारता था, लेकिन अब वह सक्रिय रूप से ग्राहकों से बात करता था, उन्हें सही उत्पादों की सलाह देता था और उनकी जरूरतों के अनुसार सेवाएं प्रदान करता था। उसका यह नया दृष्टिकोण ग्राहकों को पसंद आया और दुकान की बिक्री में बढ़ोतरी होने लगी। हालांकि यह परिवर्तन तुरंत नहीं हुआ। राजेश को कई बार निराशा और असफलता का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। पहले वह हर असफलता से टूट जाता था, लेकिन अब वह हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखने लगा। उसने समझा कि असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं और उनसे सीखना चाहिए। राजेश ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से धीरे धीरे अपने जीवन को सुधार लिया। दुकान में होने वाली परेशानियों को हल करने के लिए उसने नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया और इससे न केवल उसकी दुकान की स्थिति बेहतर हुई, बल्कि उसे अपने काम में भी आनंद आने लगा। समय के साथ राजेश ने यह महसूस किया कि उसका जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। उसकी दुकान की बिक्री बढ़ी और उसके पास अब पैसे की कमी नहीं थी। उसने सोचा कि अगर सोच में बदलाव से इतना असर हो सकता है, तो क्यों न इस बदलाव को और भी बड़े स्तर पर लागू किया जाए। उसने अन्य लोगों को भी अपनी कहानी सुनाई और उन्हें यह बताया कि उनकी सोच ही उनके जीवन को आकार देती है। राजेश ने समाज में काम करना शुरू किया और गरीबों की मदद करने का निश्चय किया।